स्टूडेंट, अबे हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x इक्वल 4t और y इक्वल 4/t। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि x इक्वल भी कुछ न कुछ दिया रहता है, ठीक है, और y इक्वल भी कुछ न कुछ दिया रहता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ जो है इसका आपस में जरूर रिलेशन रहता है। ये क्या है कुछ ना कुछ? जरा सा देखिए। जैसे x बराबर दिया हुआ है sin थीटा, मतलब यदि हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब y बराबर भी sin थीटा, नहीं तो cos थीटा, नहीं तो tan थीटा, मतलब कुछ भी हो थीटा में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसका एक इंटरलिंक होता है कि ये फंक्शन t में रहेगा तो ये भी t में ही रहेगा। ठीक है, और यदि ऐसा होता है तो हम लोग आसानी से dy/dx निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसमें dy/dx निकालने के लिए आपको सबसे पहले dx/dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन t में है, और dy/dt निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फंक्शन t में दिया हुआ है तो dy/dt निकालना पड़ेगा। जरा से देखिए कैसे। तो dx/dt हम करेंगे स्टूडेंट 4 इंटू टी है। आपको हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे शुरू में, तो वहां पर हम बताए थे कि fx इक्वल k इंटू fx इक्वल k इंटू fx, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म है, किसी भी फंक्शन में गुना है तो डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का होगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बिल्कुल साइड में गुना के रूप में रहेगा, तो यहां भी हो जाएगा 4 आपका कांस्टेंट टर्म है, 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये हो जाएगा dx/dt इक्वल 4। स्टूडेंट, dy/dx आपको यहां पता होना चाहिए। जैसे 4/t है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1/t, 4 इंटू 1/t। स्टूडेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेशियो में होता था -1/x²। कैसे होता था जरा देखिए। जैसे मान के चलिए y इक्वल है 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूं x⁻⁻1, तो dy/dx इक्वल -1 x⁻⁻1 तो dy/dx होता -1 x⁻⁻2, यानी कि dy/dx होता है -1/x जी, ये होता है। तो y इक्वल था 1/x, तो उसका हुआ dy/dx इक्वल -1/x², ये हुआ। ठीक है, तो आगे आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर है 1/t, तो dy/dt इक्वल 4 इंटू -1/t², 4 इंटू -1/t², ये हो जाएगा dy/dt -4/t²। स्टूडेंट, यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? अब हमको dy/dx निकालना। हमने dx/dt निकाल लिया, dy/dt निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है? dy/dx। देखिए कैसे, dy/dx इक्वल dy/dt और dx/dt क्या हो जाएगा? जस्ट देखिए, -4/t² और यहां हो जाएगा 4। ठीक है, तो
इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। dy बाय dx इक्वल -1 बाय टी स्क्वायर। स्टूडेंट फाइनल डिफरेंशिएशन जो आपका है इसका ये हो गया। ये हमने यहां पर रफ किया था, हमने आपको दिखाया था कि ये जो y बराबर x टू दी पावर n होता है, तो dy बाय dx इक्वल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इस फार्मूला के आधार पर इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, इसको हम दिखाए। चूंकि हमको यहां करना था 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर होता है, इसीलिए इतना करना पड़ा। आप लोग देखते रहिए राज इंस्टीट्यूट सुपौल। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।